तो देखो पहले थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम शशिभूषण शर्मा है, मैं यहाँ पर इंग्लिश पढ़ाता हूँ और आपके सिलेबस में जो भी इंग्लिश का जितना भी पोर्शन है उसको कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, दिक्कत नहीं है उसका, अब हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अब बस ये बताइए मुझे इंग्लिश को शुरू करने से पहले, ठीक है, अपन क्या पढ़ने वाले हैं आज? इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश को शुरू करने से पहले बस मुझे ये बताइए कि किसको किसको इंग्लिश पसंद है और कौन कौन ले दे के टाप टपाई के पास हुआ है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, ये बताओ बस। किसको किसको इंग्लिश पसंद है कि हाँ अच्छा लगता है, मेरे अच्छे नंबर आते हैं वाला कौन कौन है, ये बताओ। ठीक है, और इधर तो नंबर आता है अच्छे लगता है, मतलब ये भाई वही वाला टाप टपाई के वाला है ना भाई, अगल बगल से दो ये बता दे वो बता दे वाला सिस्टम है ना। मतलब कौन कौन 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में ले दे के पास हुआ है कि भाई तुम 2 बता दो यार, तुम 4 बता दो, ऐसे करके? नहीं हुए? आप हुए? हाँ, नहीं कोई वैसे उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, हाँ तो हाँ, समझे बात को, क्योंकि मैं जानता हूं हर बैच में ऐसे होते हैं, तो मैं हर बैच में ये सवाल करता हूं। अब मुझे बताना, इस क्लास में वास्तव में अंग्रेजी जिसको पसंद है, वास्तव में मुझे पसंद है, वो लोग हाथ उठाए। बड़ा दुर्गति है। ठीक, ऐसा वाले कि सर पसंद तो नहीं है बहुत पर अच्छा लगता है। चलो चलो, अच्छा तो लगता है कम से कम। बोले सर बहुत बुरा लगता है। कौन कौन है सर? एक भी पसंद ही नहीं आता। उठाओ ना भाई, हाथ उठाओ ना। एक अगर आप, ठीक है, आप बीच में, मतलब ना इधर ना इधर। ठीक, चलिए इधर देखिए, आज के बाद से अंग्रेजी पसंद आने लगेगा भाई। ठीक, मेरी गारंटी है पसंद तो आएगा अंग्रेजी। आप तो अपन बात करते हैं किसकी? इंग्लिश की बात करते हैं। मुझे बताना, अंग्रेजी जो है वो भाषा है कि विषय है? भाषा है, कुछ लोग बोल रहे हैं विषय भी बोल रहे हैं। ठीक है, देखो इंग्लिश इज जस्ट लैंग्वेज। क्या है वो? एक लैंग्वेज है, उसको विषय के रूप में पहली बात तो नहीं पढ़ना है। लेकिन हम क्या करते आ रहे हैं बचपन से? विषय के रूप में पढ़ते आ रहे हैं, हाँ कि ना? नो डाउट बुक में तो लिखा था इंग्लिश लैंग्वेज, हाँ कि ना? लेकिन हम उसको विषय के रूप में पढ़ते आ रहे हैं, एक बोझ लेकर के। जैसे कि गणित है, विज्ञान है, वैसे उसको एक विषय के रूप में अपने ऊपर बोझ लेकर के पढ़ते आ रहे हैं, जो कि सबसे गलत बात है। किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए आपको उसमें इंटरेस्ट होना जरूरी है, और इंटरेस्ट तभी आ सकता है जब आप उसको भाषा के रूप में पढ़े, सब्जेक्ट के रूप में ना पढ़े। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट भाई बहुत बोरिंग होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट बहुत ज्यादा बोरिंग होता है और भाषा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, समझिएगा। भोजपुरी बोली जानते हैं? भोजपुरी बोली बोलते सुने होंगे मूवीज वगैरह में, अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? और भाई भोजपुरी एक ऐसी बोली है, उसमें गाली भी दोगे तो अच्छा लगता है, समझे बात? अब देख के मत देखना, ठीक है? तो भोजपुरी क्या है? बोलिए, अच्छा लगता है, आपको बोलने का ही मन करता हो, का बा कैसन बा ऐसे करके, कभी कभी प्रैक्टिस करते होंगे। लेकिन मैं आपको पूरा इतना मोटा चौड़ा बुक देके लंबा चौड़ा उसको सब्जेक्ट बना के व्याकरण आपके ऊपर डाल दूं, उसका इंटरेस्टिंग रह जाएगा क्या वो? नहीं ना, फिर बोझ बन गया कि नहीं बन गया? तो वैसे ही इंग्लिश का आपके ऊपर वैसे किया गया है, पूरा पूरा बुक बना के सब्जेक्ट बना के आपके उसमें डाल दिया गया सिलेबस में। इसको लैंग्वेज की तरह कभी ट्रीट किया ही नहीं गया, इसको ट्रीट किया गया किसी तरह सब्जेक्ट की तरह। बेटा 6 सब्जेक्ट के एग्जाम होने, सब्जेक्ट के 6 सब्जेक्ट के एग्जाम होने बचपन से, बड़े हुए तो बेटा 5 सब्जेक्ट के होने, जिसमें भी हिंदी इंग्लिश कॉमन होना है। तो वो सब्जेक्ट थोड़ी है, लैंग्वेज है। मतलब आपको जब भी पढ़ाना चाहिए तो क्या बोलना चाहिए बेटा? सब्जेक्ट 3 ही है, बाकी 2 तो लैंग्वेज है, वो तो हो जाएगा। इस तरीके से क्या होता है पता है? कॉन्फिडेंस बढ़ता है और बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ता है। किसी भी भाषा को इंटरेस्ट के बिना नहीं सीखा जा सकता। आपके पास आपका इंटरेस्ट था, इसलिए आपने छत्तीसगढ़ी सीख लिया, हिंदी सीख लिया, हाँ कि ना? और दूसरी बात ये, बचपन से आपके आसपास थे तो आपने उसको सीख लिया। आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, उसमें आपकी गलती नहीं है, उसमें गलती है आपके सराउंडिंग्स की। किसकी? सराउंडिंग्स की, आपके आसपास जो लोग हैं उनकी। तो ना, पहली बार जब आपने कुछ बोलने का प्रयास किया तो आपने क्या बोला? मम्मा, पापा, हाँ कि ना? जो कि हिंदी के ही शब्द है। क्लियर बात? पहली बार आपने जब किसी का झगड़ा सुना तो आपने देखा पड़ोस वाला जो है दारू पी के हिंदी में ही गाली बक रहा है, हाँ कि ना? तो गलती आपकी नहीं है, उस पड़ोस वाले की है, हिंदी में काहे बक रहे हो, हाँ कि ना? एक्चुअल बात है। वो कभी कभार वो बात अलग है कि कोई कोई पीने के बाद अंग्रेजी बोलने लगते हैं टूटा फूटा, वो अलग है ना? लेकिन ये है ना कि आपसे बचपन में किसी ने अंग्रेजी में बात करने का प्रयास नहीं किया। आपको मैं इतना सा बात बताऊं, जो कोई भी इंसान है, मनुष्य है, अगर वो कोई भाषा नहीं सीख पा रहा है तो उसमें उसकी गलती कभी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति है नॉम चॉम्स्की, आपने नाम सुना होगा पेडागोजी में। कौन है? नॉम चॉम्स्की। उस व्यक्ति ने कहा कि जब बच्चे का जन्म होता है तो वो एक एलएडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ जन्म लेता है। फर्स्ट क्लास है ना? हाँ बैठिए। जब एक बच्चे का जन्म होता है
तो वो LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ जन्म लेता है। मतलब उसके दिमाग में एक डिवाइस फिट होता है। ये कोई भौतिक डिवाइस नहीं है, ठीक है, काल्पनिक है, समझे बात। ऐसा नहीं कि आप दिमाग चीर के निकालो कहाँ डिवाइस, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। तो एक डिवाइस फिक्स होता है जिससे वो बच्चा कोई भाषा को फटाक से सीख पाता है। इसलिए जब बच्चे का एज 0 से 5 साल का जितना होता है तो वो कोई भी भाषा आसानी से सीख सकता है, किसी भी देश की भाषा आसानी से सीख सकता है। तो अगर आपने इंग्लिश नहीं सीख पाया तो उसमें किसकी गलती है? आपकी गलती नहीं है, आपके आसपास के लोगों की गलती है। क्लियर है बात। लेकिन अब जब आप 5 साल के बाद बड़े हो गए हैं और अब आप नहीं सीख पाएंगे, इसमें किसी गलती है? इसमें आपकी गलती है। क्लियर है बात। तो हम पूरा प्रयास करेंगे, पूरा प्रयास क्या, 100% अपन सीख ही लेंगे कि क्या होता है इंग्लिश, कैसे होता है। ठीक, अब यहां पर आते हैं इंग्लिश में। जब मैं अभी देखो, मैं आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाता हूं, कितना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ाता हूं। अब मैं कंपेयर करता हूं किसका, इंग्लिश और हिंदी का। किसका? इंग्लिश और हिंदी। मुख्य यही दो भाषाएं भारत में चलती है, हाँ कि ना। मुझे बताना इंग्लिश में कितने अक्षर होते हैं मेरे भाई? 26। हिंदी में कितने होते हैं? 52, हाँ कि ना। इधर 26 इधर 52, एक और जोड़ देते हैं, क्या हो जाता है? 53 हो जाता है, हाँ क्या? अभी 52 ही अपन कंसिडर करके चलते हैं। तो हिंदी में आपके 52 अक्षर और इंग्लिश में 26 लेटर्स। अपन ना इसको पेन को ऑफ कर देते हैं। कोई तो ऑफ हुआ ना, ये वाला ऑफ हुआ, ठीक। चलिए यहां पे आते हैं अपन। हिंदी और इंग्लिश में अपन जब कंपैरिजन कर रहे हैं तो यहाँ पे कितने अक्षर हैं आपके? 26। और यहाँ पे कितने हैं? 52। मुझे बताना 26 बड़ा कि 52 बड़ा? 52 बड़ा। तो आप इस भाषा को बोलने, सुनने, लिखने और समझने में कंफर्टेबल है ना। लेकिन इस भाषा में अनकंफर्टेबल है, ना ढंग से बोल पाते हैं, ना ढंग से सुन के समझ पाते हैं, ना ही आप लिख पाते हैं। आता है दिक्कत, हाँ कि ना। कोई भी कितना भी धुरंधर हो स्पेलिंग मिस्टेक कर ही देता है कहीं ना कहीं। लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता है। इसमें आप नो डाउट बहुत अच्छे से लिख भी लेते हैं, बहुत अच्छे से आप बोल भी लेते हैं और बहुत अच्छे से आप बातों को समझ भी लेते हैं। जैसे मैं भी हिंदी में बोल रहा हूँ तो आप सारी बात को समझ रहे हैं, तभी तो मैं पढ़ा पा रहा हूँ, हाँ कि ना। तो यहाँ पर देखो, ये 26 अक्षर वाला और ये 52 अक्षर वाला, बड़ा कौन सा है? 52 वाला। तो मेरे भाई जब आप 52 किलो वजन उठा सकते हैं तो 26 किलो तो उठा ही सकते हैं, हाँ कि ना। जब आप 52 रोटी खा सकते हैं तो 26 रोटी तो खा ही सकते हैं। कोई बड़ी बात है क्या? नहीं है। मतलब मुझे बताओ, ये वाली भाषा सरल है कि ये वाली भाषा सरल है? एक्चुअल में ये वाली भाषा सरल है, ये वाली भाषा कठिन है। पर पता है आपको सरल क्यों लगती है? क्योंकि बचपन से आपके आसपास आप सुन रहे हैं, हाँ कि ना। पहली बार जो आपने गाली दिया किसमें दिया? हिंदी या छत्तीसगढ़ी में। और छत्तीसगढ़ी हिंदी से ही तो निकला हुआ है, हाँ कि ना। किसमें दिया आपने? हिंदी में दिया। लेकिन कभी आपने इंग्लिश में गाली दिया क्या? नहीं दिया, नहीं सर, सुने जरूर है मूवीज वगैरह में, हाँ कि ना। हीरोइन आती है, फिर यू रास्कल अंडरस्टैंड ऐसा वैसा करती है, फिर हीरो, फिर गुंडा करता हाथ पकड़ लेता है उसका और ऐसे ऐसे हिला देता है बस, हाँ कि ना। उतना ही तो अपन इंग्लिश सुनते हैं मूवीज वगैरह में, हाँ कि ना। और उससे ज्यादा इंग्लिश आया तो पढ़ने नहीं पड़ता है, होता है कि नहीं होता है। अब इधर देखो, अब आपने बचपन में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा आपने बचपन में? एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि एक कतार में 10 लोग हैं और हर एक व्यक्ति प्रत्येक 9 लोगों से हाथ मिलाता है तो कुल कितनी बार हाथ मिलाई जाएगी? ऐसा पढ़े थे। तो यहां पर एक कतार में 52 लोग हैं, यहां पे 26 लोग हैं, ठीक है। यहां पर जो 26 लोग हैं, जब इसमें से प्रत्येक व्यक्ति हर प्रत्येक 25 लोगों से मिलता है, मतलब मिलके शब्द बनाता है, तो जितने भी शब्द बनेंगे यहां पर, इससे तो कम ही बनेंगे ना, हाँ कि ना। समझे? बताओ फिर ज्यादा बड़ा कौन हुआ? ये हुआ, और ये छोटा हुआ। एक्चुअल में ज्यादा बड़ा है, ज्यादा कठिन है, ज्यादा बृहद है, ज्यादा महान है कौन? हिंदी। और ये वहीं पर तुलना में क्या है? छोटा है। समझिएगा, मुझे बताना, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, इन 7 दिनों को मिला के क्या बनता है? सप्ताह। क्या बनता है? सप्ताह बनता है। क्या बनता है? सप्ताह। ठीक है। मुझे बताओ, जो खाता पीता नहीं है, मैंने क्या बोला? जो खाता पीता नहीं इनकी तरह, वो क्या हो जाता है बताओ? कमजोर। क्या हो जाता है? कमजोर। खाना खाती हो पक्का कि सूंघ के रख देती हो? ठीक, इधर। ठीक है, कितना था? कमजोर। कितना है? कमजोर। अब देखिए ये दो अलग अलग शब्द हैं कि नहीं है, हाँ कि ना। देखो ये स से शुरू हो रहा है, ह पे खत्म हो रहा है, ये क से शुरू हो रहा है और र पे खत्म हो रहा है। क्लियर है बात। ऊपर से आप देखिए यहाँ पे आधा अक्षर भी है। क्या है? आधा अक्षर भी, जबकि आधा अक्षर का कॉन्सेप्ट तो इंग्लिश में होता ही नहीं। यहाँ पर आप देख पाएंगे मात्रा भी है। क्या है यहाँ पे? मात्रा भी है, पर मात्रा का कॉन्सेप्ट तो इंग्लिश में है ही नहीं, है क्या? तो यहाँ पर एक्स्ट्रा चीजें हैं कि नहीं है? अक्षर तो है, लेकिन अक्षर के साथ साथ आधा अक्षर भी है और इवन मात्रा वात्रा भी है। क्लियर है बात। अब देखो ये दो अलग अलग शब्द हैं,
दो बड़े बड़े शब्द हैं। जब मैं इसी को इंग्लिश में लाता हूं मेरे भाई, इसमें लाता हूं मैं इंग्लिश में, सप्ताह को क्या बोलते हैं अपन? वीक बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन? वीक बोलते हैं। कमजोर को क्या बोलते हैं? वीक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीक बोलते हैं। मुझे बताना, ये दोनों बोलना आसान है कि ये दोनों बोलना आसान है? ये आसान है। तो देखो, सप्ताह अलग से बोलना पड़ रहा है और कमजोर में एकदम अलग से बोलना पड़ रहा है। कमजोर, यहाँ पे वीक, वीक, खत्म बात, छोटे से। हाँ कि ना? तो बताओ, ये सरल हुआ कि ये सरल हुआ? कौन सरल हुआ? इंग्लिश सरल हुआ। समझे बात को? थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि इंग्लिश सरल है कि हिंदी सरल है? इंग्लिश सरल है। और मैं आपको बताऊं, जब आप 15 किलोमीटर दौड़ लेते हो मेरे भाई, तो 2 किलोमीटर तो दौड़ ही सकते हो। हाँ कि ना? जब आप 52 किलोमीटर दौड़ ले रहे हो, तो इधर पे 26 किलोमीटर तो दौड़ ही सकते हो। क्लियर है? बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है अपने को, पहले दिमाग में बैठाना ही नहीं है कि इंग्लिश कठिन है। यहां समझ में आ रहा है कि इंग्लिश इजी है। किससे? हिंदी से। यहां पर देखो, अक्षर तो इसमें भी है, इसमें भी है, पर इसमें एक्स्ट्रा क्या है? आधा अक्षर भी है, और इसमें क्या है? मात्रा वगैरह भी है, जो कि इसमें आधा अक्षर और मात्रा का कॉन्सेप्ट नहीं है। क्लियर है? इतना समझ गए? अब आगे बढ़ जाए। चलो, अब पकड़ते अपन किसको? इंग्लिश को। किसे पकड़ते अपन? इंग्लिश को पकड़ते। इंग्लिश। इंग्लिश में कितने अक्षर है? 26। कितने लेटर्स है? 26 लेटर्स है। इन अक्षरों से मिलके क्या बनता है? शब्द बनता है, वर्ड। हाँ कि ना? बहुत सारे वर्ड मिलके क्या बन जाते हैं? सेंटेंस से पहले आता है फ्रेज। क्या आता है? फ्रेज। तो अपन क्या बोलते हैं? वाक्यांश। क्या बोलते हैं? वाक्यांश। शब्दों से मिलकर क्या बनता है? वाक्यांश। और वाक्यांशों से मिलकर क्या बनता है? वाक्य बनता है। इसको अपन क्या बोलते हैं? सेंटेंस। क्लियर है बात? और बहुत सारे सेंटेंस को मिला के क्या बनता है? पैराग्राफ। क्या बनता है? पैराग्राफ। क्या बनता है? पैराग्राफ। ठीक है? और बताना मेरे भाई, बहुत सारे पैराग्राफ, 2 3 4 पैराग्राफ मिला क्या बनता है? स्पीच। क्या बनता है? स्पीच बनता है। स्पीच। समझे बात को? ठीक है। तो बताना, 26 क्या अपने पास अक्षर है? क्या है? अक्षर है। क्या फिर अक्षर से क्या बनता है? शब्द। शब्दों से क्या बनता है? वाक्यांश। क्या बनता है? वाक्यांश बनता है। वाक्यांशों से क्या बनता है? वाक्य बनता है। और वाक्यों से क्या बनता है? गद्यांश बनता है। क्या बनता है? गद्यांश बनता है। और गद्यांशों से क्या बनता है मेरे भाई? भाषण। स्पीच का मतलब क्या होता है? भाषण। समझते हैं भाषण आप लोग? भाषण जानते हो कि नहीं जानते हो? ठीक है, अभी लिखना नहीं, एकदम आराम से टेक के बैठिए, कॉपी के बीच पेन रखिए और कॉपी क्लोज कीजिए। अभी एकदम आराम से पेन को बीच में। अब कॉपी क्यों क्लोज करवा रहा हूं? ताकि पेन गिरने का टेंशन दिमाग में ना लगा रहे। ऐसा समझे बात को? क्योंकि अगर आप लड़की हो तो कंफर्म है क्लास में 2 3 बार पेन गिरेगा ही गिरेगा आपसे। समझे बात? लड़कों का नहीं बोलेंगे अपन, इसलिए ऐसा क्लोज। पीछे टेक जाओ, आराम से टेक जाओ, सो मत जाना भाई है? बस टेकना। इधर देखिए, इसमें आते इधर देखिए। पहले क्या बोला मैंने? 26 अक्षर होते हैं। अक्षरों से मिला क्या बनता है भाई? शब्द। शब्द से क्या बनता है? फ्रेज। फ्रेज से क्या बनता है? सेंटेंस। सेंटेंस से क्या बनता है? पैराग्राफ। पैराग्राफ से स्पीच। स्पीच से मतलब क्या? भाषण। अब देखो, सबसे बड़ा इकाई भाषण। क्या एक भाषण में ये सारी चीजें शामिल है? हाँ, शामिल है। मतलब अगर अपन ये जान गए तो इनडायरेक्टली अपन इन सबको भी क्या करेंगे? जान जाएंगे। हाँ कि ना? क्लियर है बात? अब देखो, एक भाषण क्या होता है, यहां पे आते हैं। भाषण क्या होता है? याद है 26 जनवरी 15 अगस्त? याद है कि नहीं है? याद है 26 जनवरी 15 अगस्त? अब हमारे मुख्य अतिथि आएंगे और 2 शब्द कहेंगे। और मुख्य अतिथि आते थे, आधा घंटा हो गया बैठे ही नहीं रहे। हाँ कि ना? अपन बोर होते थे। और आप लोग भी कम होशियार नहीं थे, बोर तो होते थे, पर आप भी भाषण कहाँ सुन रहे होते थे? आपका दिमाग लगा है बूंदी मिक्सचर कैसे लेना है। हाँ कि ना? एक हिंदी वाली मैडम से, एक इंग्लिश वाली मैडम से, गणित वाला सर नहीं, बदमाश है, खड़ूस है, देगा नहीं। हाँ कि ना? खुद टापना पड़ेगा। हाँ कि ना? तो वो जो आपने भाषण उस समय नहीं सुना ना मेरे भाई, आज अपन उसी भाषण को पढ़ेंगे। अगर आप ये जान गए ना, तो समझिए आप इंग्लिश जान गए। बेसिक तौर पे तो जान ही गए। क्लियर है बात? तो अपन किसको शुरू करते हैं? अपन स्पीच को शुरू करते हैं। एक स्पीच को अपन कई भागों में बांट के पढ़ते हैं। क्या बोला मैंने? अपन किसको पढ़ने वाले हैं? स्पीच को। और एक स्पीच को अपन कई भागों में बांट के पढ़ते हैं। तो अपन क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या बोलते हैं बताइए? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच के भाग। ठीक है? अब देखिए, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है? 8। कितने हैं? 8 है। ठीक है? पहला नाउन, नाम तो सुना ही होगा। ठीक है? पहला नाउन। दूसरा प्रोनाउन। तीसरा एडजेक्टिव। चौथा वर्ब। पांचवा
एडवर्ब, छठवा प्रेपोजिशन, सातवां कंजंक्शन और आठवां इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्लियर है बात? तो बताना जरा कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है इंग्लिश में? 8। पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठवा प्रीपोजिशन, सातवां कंजंक्शन, आठवां इंटरजेक्शन। क्लियर है बात? कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच अपने पास? 8 है। अब सबको देखे क्या क्या होते हैं ये। चलो बात करते हैं किसके बारे में? नाउन के बारे में बात करते हैं कि क्या होता है भैया नाउन। ठीक है, नाउन क्या होता है? अब देखो नाउन बेसिकली मुझे बताना, नाउन का परिभाषा आपको पता है? स्कूल वाला पता है ना? बोलिए जरा क्या होता है? हाँ, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग। शाबाश, ठीक, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से पढ़ने लग रहे हैं स्कूल में। सर ये 18 मार्च वाला है क्या? सुप्रभात सर जी, सुप्रभात त्रिपुरा जी। नहीं, ये नया बैच है, एकदम बिल्कुल फ्रेश बैच आज के दिन का। आज क्या है? 10 तारीख है, 10 अक्टूबर ना, ठीक, नवंबर, सॉरी 10 नवंबर। अब देखो भैया नाउन की जो आप परिभाषा जानते हो, अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग। परिभाषा ठीक है पर आधा है। क्या है? आधा है। तो देखो नाउन का एक्चुअल परिभाषा क्या होना चाहिए? अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस थिंग और एन आइडिया। क्या बोला मैंने? अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस थिंग और एन आइडिया। क्या जोड़ा मैंने? एन आइडिया एक्स्ट्रा जोड़ा। तो बोल जरा नाउन की परिभाषा। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस थिंग और एन आइडिया। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम हो सकता है। समझे बात को? व्यक्ति का नाम राम, श्याम, सीता, गीता। वस्तु का नाम पेन, मोबाइल, पोडियम, रिमोट। क्लियर है बात? स्थान का नाम दिल्ली, मुंबई, आगरा, लखनऊ। और विचार का नाम, अब समझना विचार क्या होता है। विचार जो आपके मन के अंदर की जो भावना होती है उसको विचार कहा जा रहा है। दया की भावना, खुशी की भावना, दुख की भावना, हैप्पीनेस, काइंडनेस, सैडनेस, ये सारे वर्ड सुने हैं आप लोग? ये क्या होता है? आपके विचार का नाम होता है। तो मुझे बताइए क्या संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम है क्या? नहीं, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम भी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि मैंने क्या बोला नाउन में, ठीक है, राम सीता। क्या बोला मैंने? राम सीता, ठीक है, पेन रिमोट, ठीक है, और क्या बोले अपन? दिल्ली, मुंबई, और क्या था? हैप्पीनेस, काइंडनेस। क्या था? हैप्पीनेस, काइंडनेस। क्लियर है बात? समझ पा रहे हैं? ठीक है, केवल मैं इसको समझाने के लिए लिख रहा हूं, जब आप बाद में लिखेंगे तो केवल नाम नाम लिख लीजिएगा। अब आते हैं प्रोनाउन पे। किस पे आते हैं अपन? प्रोनाउन पे आते हैं। क्या होता है प्रोनाउन? बताना जरा। सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के बदले आता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो सर्वनाम क्या होता है? वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है और संज्ञा का काम करता है। ठीक है, पर क्यों प्रयुक्त होता है ये बताइए जरा। बार बार उच्चारण ना हो। बार बार उच्चारण करने में क्या दिक्कत है? मैं बोलूं राम 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 बार बार बोलूं तो अच्छा ही है ना, स्वर्ग प्राप्ति हो। हाँ कि ना? ठीक है, तो देखो भैया कुछ नाउन, जैसे राम नाउन है, छोटा सा नाम है, हाँ कि ना? पर कुछ नाम तो बड़ा भी होता है ना मेरे भाई, हाँ कि ना? ऐसे याद करो धमाल मूवी, यज्ञ परम, पील परम, चिन्ह स्वामी, मुत्तु स्वामी, वेणुगोपाल अय्यर, बड़ा नाम है, हाँ कि ना? आप समझिएगा भैया क्या नाम है आपका? कौशल। नाम बढ़िया है, कौशल। मैंने बोला कौशल भाई अच्छा है, कौशल भाई बहुत होशियार है, कौशल भाई बहुत हैंडसम है, कौशल ये, कौशल वो, कौशल ऐसा, कौशल वैसा। कोई दिक्कत जा रहा है क्या मुझे बोलने में? नहीं, मैं कौशल बोल पा रहा हूं। पर जब यही नाम कौशल भाई का नाम यदि क्या हो, यज्ञ परम, पील परम, चिन्ह स्वामी, मुत्तु स्वामी, वेणुगोपाल अय्यर, तो जब मुझे उसको बोलना हो तो कितना कठिन आ जाएगा देखना। यज्ञ परम, पील परम, चिन्ह स्वामी, मुत्तु स्वामी, वेणुगोपाल अय्यर ऐसा, यज्ञ परम, पील परम, चिन्ह स्वामी, मुत्तु स्वामी, वेणुगोपाल अय्यर वैसा, यज्ञ परम, पील परम, चिन्ह स्वामी, मुत्तु स्वामी, वेणुगोपाल ये, यज्ञ परम, पील परम, चिन्ह स्वामी, मुत्तु स्वामी, वेणुगोपाल अय्यर वो ऐसा। तो दिक्कत गया कि नहीं गया? जब नाउन छोटा था तो हम ले रहे थे उसका नाम, हाँ कि ना? लेकिन जब नाउन बड़ा हो जाएगा तो बार बार रिपीट करने में बहुत कठिनाई जाएगी, पहला बात। दूसरा बात ये, आप जब मेरे सामने खड़े तो कौशल ऐसा, कौशल वैसा, कौशल ये, कौशल वो, तो ये अजीब नहीं लगेगा? बोलो सामने वाला पागल, जब मैं सामने ही खड़ा हूं तो एक बार मेरा नाम लो ना, बाकी तो मैं समझ रहा हूं आप मुझे ही बोल रहे हो, हाँ कि ना? समझे बात को? या आप जब सामने वाला दूर है और उसका नाम बड़ा है तब भी तो दिक्कत जा रहा है ना।
तो आपको क्या करना होता है, जब भी आप कोई बात बोले किसी व्यक्ति को, अपन स्पीच पढ़ रहे हैं ना, जब भी आप किसी व्यक्ति के ऊपर स्पीच बोले तो एक बार उसका नाम लीजिए। पहले क्या कीजिए, पहला एक बार उसका नाम लीजिए, मतलब नाउन आएगा। और उसके बाद नाउन की आवश्यकता नहीं है, जैसे यज्ञ परम, पील परम, चिन्ना स्वामी, मुत्तु स्वामी, वेणुगोपाल अय्यर, कितने शब्द का नाम है, 6 शब्द का नाम है, 6-7 शब्द का। हाँ कि ना। तो मैं आपका नाम लूं, उससे बदले हमारे पास क्या है, मैं ही बोलूं। क्या बोलूं, मैं ही बोलूं। क्या बोलूं, मैं ही। तो मैंने एक बार नाम लिया, आप जान गए मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ही बोल रहा हूं। समझे बात को। लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, वस्तु स्थान है तो क्या हो जाएगा, इट। समझे बात को। हाँ कि ना। ये क्या होता है आपका प्रोनाउन। देखो ये प्रोनाउन छोटे छोटे से है कि नहीं है। हाँ कि ना। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, आई। हमारी बात करूं तो क्या हो जाएगा, वी। ठीक है। और सामने वाले की बात करूं तो क्या हो जाएगा, यू। और फिर उनकी बात करूं तो क्या हो जाएगा, दे। इनकी बात करूं मैं, उनकी बात करूं क्या हो जाएगा, आपका दे हो जाएगा। समझे बात को। हाँ कि ना। तो देखो जब नाउन जो होता है वो जब कठिन हो या बार बार रिपीट करने में अजीब लगता हो तो उसके लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो मतलब अपने को ये समझ में आया कि नाउन अपने को एक बार बोलना है कि लोग जान जाए कि किसके बारे में बात हो रही है। उसके बाद क्या करेंगे अपन, बार बार उसको फिर ही, लड़का है तो शी, लड़की है तो इट, वस्तु है तो अपन प्रयोग करेंगे। क्लियर है बात। तो बार बार नाउन के रिपीटेशन से, पुनरावृत्ति से बचने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि छोटे छोटे नाउन का पुनरावृत्ति करना आसान है, बार बार रिपीट करना आसान, लेकिन जब बड़ा नाउन हो तो रिपीट करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग। और प्रोनाउन छोटा और आसान होता है और वो वही सारा काम कर पाता है जो सारा काम नाउन करता है। क्लियर है बात। हाँ कि ना। अब आते हैं किसमें अपन, एडजेक्टिव पे। किस बात है अपन, एडजेक्टिव पे आते हैं। अब देखो जरा क्या होता है एडजेक्टिव। ठीक है। एडजेक्टिव कुछ नहीं बल्कि एक विशेषता बताने वाला शब्द होता है। वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। क्या बोला मैंने, वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, क्या कहलाता है वो, एडजेक्टिव कहलाता है, विशेषण कहलाता है। समझे, नहीं समझे कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ पाए होंगे तो ठीक है। वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बारे में अधिक जानकारी दे। क्या बोला मैंने, वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बारे में अधिक बोला, कौशल इज अ हैंडसम बॉय। तो कौशल के बारे में अधिक जानकारी क्या है कि वो एक हैंडसम लड़का है, और वो जो हैंडसम है वो क्या है, एडजेक्टिव है। क्लियर है। अब भी नहीं समझा होगा उसको तो मैं बता रहा हूं, वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की, क्या बोला मैंने, वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की तारीफ या बुराई करे। क्या बोला मैंने, वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की तारीफ या बुराई करे। स्कूल में क्या बताते हैं बेटा, जो शब्द तारीफ करता है वो एडजेक्टिव होता है, ऐसा नहीं है। जो शब्द तारीफ या बुराई करे दोनों एडजेक्टिव होता है। क्लियर है बात। लड़कों को भले समझ में ना आया हो, लड़कियों को समझ में आ गया होगा, आया ना, बुराई शब्द जो जुड़ा हुआ है, आया समझ में। ठीक है। तारीफ और बुराई भाई दोनों लड़कियों का फेवरेट है। तारीफ उनको सुनना पसंद है, बुराई उनको करना पसंद है। हाँ कि ना, देखो सहमत है ना, समझे बात। अब देखिएगा मैंने क्या बोला, वह सब जो संज्ञा या सर्वनाम की तारीफ या बुराई करे। अब आपको ये तो पता है कि भारत में किसी को गोरा बोलोगे तो वो खुश हो जाता है, काला बोलोगे तो वो दुखी हो जाता है। हाँ कि ना, समझे। लेकिन दोनों ही अपने आप में विशेषता है। क्लियर है। मैंने बोला कि भाई बहुत गोरा है, क्या बोला मैंने, भाई को, भाई बहुत गोरा है, तो विशेषता है कि नहीं है। अब मैं बोलूं ये भाई बहुत काला है, विशेषता। मैं भैया देखो कलर भेद नहीं कर, रंग भेद नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बस बता रहा हूं कि तारीफ और बुराई आप दोनों कीजिए ना, दोनों ही क्या है, विशेषता है। मैंने बोला देखो वो भीड़ में जो सबसे गोरा लड़का खेल रहा है उसको बुला के लाओ। हाँ कि ना। तो क्या है, आपने खोजा गोरा वाला कौन है और बुला के लाए। मतलब जाओ वो भीड़ में देखो जो सबसे काला वाला लड़का दिखे उसको बुला के लाओ। हाँ कि ना। आप गए और उसको बुला के, दोनों विशेषता है कि नहीं है। और गोरा तो तारीफ है और काला तो बुराई है हमारे भारत देश में। हालांकि एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही विशेषता है। राम की विशेषता काले थे, श्याम की विशेषता काले थे, शिव की विशेषता काले है, वो विष्णु जी की विशेषता काले हैं। समझे बात को। हाँ कि ना। तो विशेषता है कि नहीं है, वो विशेषता है। ठीक है। तो मैंने बोला कि समझना, मैंने बोला कि कोई लड़की है वो सुंदर है, मैंने क्या बोला, एक लड़की है वो सुंदर है, तो लड़की की विशेषता सुंदर है। मैंने बोला अब लड़की को बस सूरत तो नहीं बोल सकते ना। क्यों नहीं बोल सकते बताओ, क्योंकि हर लड़की एक दिन माँ बनती है, और उसके बच्चे के नजरिए से देखो माँ कभी बदसूरत होती है क्या। माँ कैसी भी हो, आड़ी टेढ़ी भी हो किसी की मम्मी जी, तो उस बच्चे के नजर में देखो उनकी माँ सबसे सुंदर है। इसलिए लड़कियों को कभी हम बदसूरत बोल ही नहीं सकते किसी भी सूरत में। ठीक है। बदसूरत कौन होते हैं, लड़के होते हैं हमारे जैसे, समझ रहे हो ना। ठीक है। तो न तो अपन बोल सकते हैं क्योंकि अपन लड़के हैं, बोल सकते हैं। लड़कियों को बोलेंगे तो पहली बात बुरा लग जाएगा, और दूसरी बात हर लड़की एक दिन माता बनती है भाई, और माँ से खूबसूरत तो दुनिया में कोई है ही नहीं। ठीक है। समझिएगा मैंने क्या बोला, ये इधर एक सुंदर लड़की है और मैंने क्या बोला, ये एक बदसूरत लड़का है। हाँ कि ना। तो दोनों ही विशेषता है कि नहीं है। हालांकि एक तारीफ है और एक बुराई है, पर विशेषता है कि नहीं है। तो वह शब्द मेरे भाई जो संज्ञा या सर्वनाम के बारे में अधिक जानकारी दे, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, जो संज्ञा या सर्वनाम की तारीफ या बुराई करे, क्या कहलाता है आपका
एडजेक्टिव कहलाता है। समझे बात को? ठीक है, जैसे मैंने बोला ब्रेव, मैंने क्या बोला? ब्रेव, साहसी, मैंने बोला ही इज ब्रेव। क्या नाम भैया आपका? प्रेम, बढ़िया नाम है यार। ठीक, मैंने बोला प्रेम भाई बहुत साहसी है। मैं क्या बोला? प्रेम भाई बहुत साहसी है। तो मुझे बताना उनकी विशेषता क्या है कि वो व्यक्ति साहसी है। तो ये ब्रेव शब्द विशेषता को बता रहे, नहीं बता रहे हैं? और प्रेम नाउन है कि नहीं है? हाँ कि ना? समझे बात को? तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम क्या होता है? संज्ञा होता है। मुझे बताओ आप नाउन हो कि नहीं हो? मैं नाउन हूं कि नहीं हूं? ना भाई, अपन इंसान है, हमारा नाम नाउन है। समझे बात को? मैं तो इंसान हूं, आपका पता नहीं, देख लो। ठीक है, मैं इंसान हूं, मेरा जो नाम है ना भाई, वो नाउन है। आप भी इंसान है जहां तक मैं देख पा रहा हूं ना, टोपी वाले भाई। कहीं छुपा थोड़ी रहे हो अपनी असलियत टोपी से, नहीं ना? ठीक, तो अपन में क्या है? सब इंसान है, और जो अपना नाम है ना भैया, वो क्या है? आपका नाउन है। तो कोई व्यक्ति नाउन नहीं होता है, कोई वस्तु नाउन नहीं होता, उनका जो नाम होता है, जिस नाम से वो जाने जाते हैं, वो नाउन होता है। क्लियर है बात इतना? प्रोनाउन क्या है? वह शब्द जिसे हम संज्ञा सर्वनाम की जगह पे क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। क्या कहलाता है वो आपका? वह शब्द जिसे हम संज्ञा जगह पे प्रयोग करते हैं, क्या कहलाता है आपका? सर्वनाम कहलाता है। एडजेक्टिव क्या है भैया? जो संज्ञा या सर्वनाम की तारीफ या बुराई करे। संज्ञा या सर्वनाम की तारीफ या बुराई करे, क्या कहलाता है आपका? एडजेक्टिव कहलाता है। वर्ब क्या है भैया? वर्ब क्या है? वह शब्द, ठीक है, द वर्ड विच शोज एन एक्शन, समथिंग हैपन और एग्जिस्ट। वह शब्द जो किसी कार्य के करने, होने या स्वयं हो जाने के अस्तित्व को बताता है। समझे बात को? क्या बोला मैंने? वह शब्द जो किसी कार्य के करने, होने या उस कार्य के अस्तित्व को बताए, वो क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। कार्य को करना का मतलब, आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूं, काम कर रहा हूं ना। मैंने बोला मैं गिर गया, मैं कोई काम किया गया, अपने आप हो गया। अरे जानबूझ के गिरते हो क्या? अरे रास्ते में पटकाते चलते हो क्या जानबूझ के? नहीं ना भाई, गलती से होता है ना, अनजाने में होता है। तो वो काम स्वयं हुआ कि नहीं हुआ? मैंने क्या बोला कि वह काम, वह शब्द जिसे हम खुद करते हैं, वो वर्ब कहलाता है। ठीक है, जो अपने आप हो जाता है वो क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। और जो अस्तित्व को बताया है किसी कार्य की, वो भी क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। जैसे समझना, मैंने बोला एक शब्द रन, मैंने क्या बोला? रन। मुझे बताओ ये जो रन शब्द है, ये वर्ब है कि नहीं है? है कि नहीं है? है ना? गीता राठौर जी कहते हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर इंग्लिश ग्रामर। अरे अभी तो बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे गीता जी, टेंशन मत लीजिए। 18 मार्च वाले के लिए भी पूरा क्लास होगा। क्या सर? जी होगा, सबका पूरा पूरा क्लास होगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, इधर देखिएगा, इधर देखिएगा। वर्ब, वर्ब पहचानने का इतना सा तरीका होता था भाई, इतना सा तरीका। ऐसा कोई भी शब्द जिसको सुन के आपको ऐसा लगे कि जब मैं इसको करने जाऊंगा तो या तो मेरा मेहनत लगेगा, या तो थकान महसूस होगा, या तो पसीना निकलेगा। तीनों में से कोई भी चीज महसूस हो। क्या बोला मैंने? तीनों में से कोई भी चीज अगर महसूस हो, समझना वो क्या है? आपका वर्ब है। समझे क्या बोला मैंने? या तो मेहनत लगे, या तो थकान महसूस हो, या तो पसीना निकले। तीनों में से कुछ भी फील हो उस वर्ब, उस शब्द के बारे में सोचने पे, तो वो क्या होगा? वर्ब होगा। तो मैंने क्या बोला? रन। मैंने क्या बोला? रन, RUN, रन। अब सोचो कि आप दौड़ रहे हो, थकान महसूस होगा, मेहनत लगेगा, पसीना निकलेगा, हाँ कि ना? तो वो क्या है? आपका वर्ब है। मैंने बोला जंप, मैंने क्या बोला? जंप, कूदना, हाँ कि ना? तो मुझे बताओ जरा, जंप क्या है? वर्ब है कि नहीं है? क्यों? कूदने में मेहनत लगेगा, थकान महसूस होगा, पसीना निकलेगा। तीनों में से एक भी हो, लेकिन यहाँ पे देखो तीनों तीनों हो रहा है, हाँ कि ना? मैंने बोला ईट, मैंने क्या बोला? ईट, खाना। खाने में मेहनत लगता है नहीं लगता है? और फ्री खाने में, दोनों मेहनत लगता है भैया, समझिए, पैसा बस नहीं लगता फ्री खाने। पार्टी वार्टी में क्या है? हाँ, वहां पे एक ऐसे व्यक्ति को देखे जिनकी शादी किए हुए कम से कम 35 वर्ष हो गया हो, मतलब अभी उनका उम्र क्या हो? 55-60 वर्ष हो। क्या हो? अभी उनका उम्र 55-60-65 वर्ष हो। ऐसे व्यक्ति देखे शादी पार्टी में। अब जाहिर सी बात है भाई, जब 30-35 साल शादी किए हुए हो गया तो बाल तो बचा ही नहीं होगा। कहाँ से बच पाएगा? बेचारा 35 साल से झेल रहा है, कहाँ बच पाएगा बाल? बच पाएगा नहीं। तो समझिएगा, ऐसे व्यक्ति को देखे खाते हुए, शादी पार्टी में से व्यक्ति खाते हुए देखे खाना। इधर व्यक्ति खा रहा होता है, इधर उसका चुचवा रहा होता है, हाँ कि ना? इधर खा रहा है भाई, इधर पसीना निकल रहा है। ठीक है, तो बताओ पसीना निकला कि नहीं निकला? खाने में मेहनत लगा कि नहीं लगा? मैं आपको बोलूं 24 घंटे खाओ, थकान महसूस होगा नहीं होगा? जबड़ा दर्द होगा नहीं होगा भैया? होगा ना? समझे बात को? तो वह शब्द जिसको सुन के ऐसा लगे कि जब हम इसको करने जाएंगे तो क्या होगा? या तो थकान महसूस होगा, या तो पसीना निकलेगा, या तो मेहनत लगेगा। तीनों में से कुछ भी लगे वो क्या होगा? कब वर्ब होगा। मैंने बोला क्या? स्टार्ट। मैंने क्या बोला? एक शब्द स्टार्ट। क्या बोला मैंने? स्टार्ट बोला। मुझे बताओ स्टार्ट करने में मेहनत लगता है कि नहीं लगता है? अच्छा, मेरी गाड़ी में अभी सेल्फ है, मान लो सेल्फ ना होता, केवल किक होता, मैं बोला भैया स्टार्ट कर दीजिए, मेहनत लगता है कि नहीं लगता? लगता ना? तो ये स्टार्ट वर्ड भी वर्ब है कि नहीं है?
किसी काम को शुरू करने में मेहनत लगता है कि नहीं लगता है? लगता है ना। तो वर्ब हुआ कि नहीं हुआ? यहां तक समझ में आया बात? यहाँ पे आते हैं, किस पे आते हैं अपन? एडवर्ब में। किस में आते हैं अपन? एडवर्ब में आते हैं। क्या होता है एडवर्ब? वह शब्द जो किसी कार्य के करने के ढंग को बताए। बोला मैंने, वह शब्द जो किसी कार्य के करने के ढंग को बताए। सामान्य तौर पे स्कूल में क्या बताया गया कि एडवर्ब मतलब होता है बेटा क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता को बताने वाला शब्द क्या होता है? एडवर्ब होता है। ऐसा नहीं है मेरे भाई, एडवर्ब केवल केवल क्रिया बस की विशेषता को नहीं बताता है। जो एक एडवर्ब होता है भैया, वो चार चीजों की विशेषता को बता सकता है। किसको? चार चीजों की। ये जो एडवर्ब है ना भाई, ये आपके एक वर्ब की विशेषता बता सकता है, एक एडजेक्टिव की विशेषता बता सकता है, एक अपने जैसे किसी एक और एडवर्ब की विशेषता बता सकता है, और जरूरत पड़ने पूरे पूरे वाक्य की विशेषता को भी बता सकता है। मुझे बताना एडवर्ब कितने चीजों की विशेषता बता सकता है? चार चीजों की विशेषता बता सकता है। पहला, जो उसका मेन काम है, वर्ब की विशेषता बताना। दूसरा, किसी विशेषण की भी विशेषता बता सकता है, मतलब किसी एडजेक्टिव की भी विशेषता को वो बता सकता है। तीसरा, अपने जैसे भैया किसी एक और एडवर्ब की विशेषता को भी वो बता सकता है। और चौथा, जरूरत पड़ने पूरे पूरे वाक्य की विशेषता भी भैया वो बता सकता है। समझे बात को? मुझे बताओ, क्या एक एडवर्ब केवल केवल क्रिया की विशेषता बताता है क्या? नहीं। किसकी किसकी विशेषता बता सकता है? पहला, वर्ब की। दूसरा, तीसरा, अपने जैसे किसी एक और एडवर्ब की। और चौथा, पूरे पूरे वाक्य की भी, जरूरत पड़ने पे पूरे पूरे वाक्य की भी विशेषता को ये बता सकता है। ध्यान रखिए। क्लियर है बात? समझना, सामान्यतः जिस शब्द के अंत में एल वाई होता है ना, एल वाई, वो एडवर्ब होते हैं, है ना। मान लो अगर ऐसे 100 वर्ड हैं जिनके लास्ट में एल वाई है, उनमें से 60 क्या होते हैं? आपके एडवर्ब होते हैं, और 40 एडजेक्टिव की तरह भी काम करते हैं। ठीक है, तो जनरली लास्ट में क्या रहे? एल वाई रहे। तो मैंने समझना एक वर्ड लिख दिया आपके एग्जाम्पल में। क्या लिखा मैंने? एक वर्ड, कामली। क्या लिखा मैंने? कामली। कामली का मतलब क्या है भाई? शांतिपूर्ण ढंग से। क्या है? शांतिपूर्ण ढंग से। तो उसने बात किया, बात करने का ढंग कैसा है? शांतिपूर्ण ढंग से। हाँ कि ना। तो किसी कार्य के करने के ढंग को बताने वाला शब्द क्या होता है? एडवर्ब होता है। ये चार चीजों की विशेषता बता सकता है, एक वर्ब की, दूसरा एडजेक्टिव की, तीसरा एक और एडवर्ब की, और चौथा पूरे पूरे वाक्य की। समझे बात को? हाँ कि ना। क्लियर है? लास्ट में क्या देखना है आपको? एल वाई देखना है। अब आते हैं किसमें? अपन प्रीपोजिशन में। किसमें आ रहे हैं अपन? प्रीपोजिशन में। प्री का मतलब होता है भैया पहले, पोजिशन का मतलब क्या होता है? स्थिति। ये नाउन और प्रोनाउन के पहले आते हैं उसकी स्थिति बताने के लिए। देखो, ये नाउन और प्रोनाउन के साथ आता है उसकी विशेषता बताने के लिए, और ये नाउन और प्रोनाउन के साथ आते हैं उसकी स्थिति बताने के लिए। क्लियर है बात? ठीक है, तो एडजेक्टिव विशेषता बताता है नाउन और प्रोनाउन की, और प्रीपोजिशन स्थिति या बताता है किसकी? नाउन और प्रोनाउन की। देखो, प्रीपोजिशन केवल स्थिति बस नहीं बताता, ये भी चार चीज बता सकता है। क्या बता सकता है? चार चीज। लेकिन ये नाउन और प्रोनाउन के बारे में ही बताएगा। ये किसी नाउन और प्रोनाउन की दिशा को बता सकता है, उसकी स्थिति को बता सकता है, उसके समय को बता सकता है, और किसी दूसरे वस्तु के साथ उसके विशेष संबंध को बता सकता है। ध्यान रखिए, समझना। ये फोन है ना, ये फोन है। अब देखो, मैं इस फोन को यहां पे रख रहा हूं। कहां पे रखा मैंने? इस पोडियम के ऊपर रखा। कहां पे रखा? ऐसे पोडियम के ऊपर रखा। अब मान लो मैं कहां चला जाऊं? रिसेप्शन में चला जाऊं। मैं बोलो भैया मेरा जो फोन है वो पोडियम के ऊपर रखा है, ले आइए। तो मैं उसकी स्थिति बताया कि नहीं बताया? कहां पे है? पोडियम के ऊपर है। हाँ कि ना। तीसरा बताया ना कि ऊपर की ओर है, नीचे की ओर नहीं है। समझा? तो समय को बताया ना कि हाँ भैया मैं भी छोड़ करके आया हूँ, वही वाले फोन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और विशेष संबंध इस पोडियम का और इस फोन का क्या विशेष संबंध है? ये दोनों एक दूसरे से आपस में टच होकर के रखे हुए हैं, वो क्या है? विशेष संबंध है। ठीक है, तो वह शब्द जो किसी वस्तु की स्थिति, दिशा, समय या किसी दूसरे वस्तु के साथ विशेष संबंध को बताया, वो क्या कहलाता है? आपका प्रीपोजिशन कहलाता है। इन, ऑन, एट, इनटू, अबव, ओवर, अंडर, सुने ये सारे वर्ड्स? हाँ कि ना। तो इन, ऑन, एट में क्या देता हूं? इन, ऑन, एट। मैंने क्या बोला? माई फोन इज ऑन द पोडियम। ये पोडियम है ना, ये फोन। मैंने क्या बोला? माई फोन इज ऑन द पोडियम। ऑन शब्द आया कि नहीं आया? वो इस फोन की लोकेशन को बता रहा है कि नहीं बता रहा है? बता रहा है ना। माई फोन इज ऑन द पोडियम। अगर मैं वहां पे बोलूं कि भैया मेरा फोन पोडियम के ऊपर है, माई फोन इज ऑन द पोडियम, तो आप आगे नीचे थोड़ी झाकोगे, ऊपर ही देखोगे ना कि सर ने क्या बोला है? ऑन बोला है, ऊपर बोला है। हाँ कि ना। क्लियर है बात? तो इन, ऑन और एट ये क्या होते हैं? आपके प्रीपोजिशन होते हैं। समझ पाए बात को? ठीक। अब आते भैया किस पे? कंजंक्शन पे। किस पे आते हैं अपन? कंजंक्शन पे आते हैं। ठीक, अब देखो कंजंक्शन क्या होता है। कुछ नहीं भैया, पंडित जानते हैं? पंडित जानते हैं ना? क्या काम होता है पंडित का? हाँ भाई, दक्षिणा लेना? नहीं भाई। हाँ, तो दक्षिणा लेने काम नहीं होता है भाई पंडित का। ठीक है, ऐसा मत बोलना। ठीक, क्योंकि मैं भी हूं, लेकिन मैं पूजा पाठ नहीं कराता भाई, लेकिन धर्म से मैं भी ब्राह्मण हूँ। ठीक है, अब इधर देखिएगा, जब मैं बात कर रहा हूँ किसकी? पंडित की। पंडित का काम होता है भैया जोड़ने का।
चाहे भक्त को भगवान से जोड़े, चाहे वो दो व्यक्ति को आपस में जोड़े, हाँ कि ना। तो मान लो वो दो व्यक्ति को आपस में जोड़ता है कौन, पंडित। शादी होता है ना भैया, हाँ कि ना। तो क्या करता है, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ जोड़ने का काम होता है, किसका, पंडित का। वही सेम काम किसका है, कंजंक्शन का है। मान लो कल को प्रेम भाई को शादी करना हो, किसको, प्रेम है, खुश कैसे हो रहा है प्रेम भाई, ठीक है, मान लो शादी करना हो इनको, ठीक है। अब प्रेम भाई घोड़ी लेके मंदिर चले गए, हाँ चले गए, घोड़ी पकड़ के मंदिर चले, बोले पंडित जी ये लो घोड़ी, शादी करा दो। तो बताओ शादी कराएंगे पंडित जी, शादी बाद में कराएंगे भाई, मारेंगे पहले, हाँ कि ना। अब मान लो शादी करा भी दिए प्रेम भाई का, फिर बच्चे कैसे होंगे प्रेम भाई, आधा आदमी आधा घोड़ा, पॉसिबल है क्या, नहीं है। मतलब पंडित जी बोलेंगे बेटा तुम मनुष्य हो, कोई दूसरा मनुष्य लेकर के आओ, हाँ कि ना। तो जब भी पंडित जोड़ता है तो वो दो बराबर चीजों को जोड़ता है, एक मनुष्य को एक मनुष्य से जोड़ सकता है, एक जानवर का, अरे गाय 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 उसका भी बैल का भी शादी कराते हैं ना, उससे जोड़ सकता है, समझे बात को। तो जब भी पंडित जोड़ेगा तो दो बराबर चीजों को जोड़ेगा। प्रेम भाई इंसान है कि नहीं है, देखो जरा, दिख रहे नहीं दिख रहे हैं, हाँ कि ना। तो मतलब वो मनुष्य है तो उनकी शादी किससे होगी भैया, किससे करोगे शादी, मनुष्य से ना, पक्का ना, कि घोड़ी से, मनुष्य से ना, समझिएगा। तो प्रेम भाई मनुष्य है, उनकी शादी किससे होगी, मनुष्य की। तो पंडित ने जोड़ा किसको, दो सेम व्यक्ति को। तो भैया वैसे ही कंजंक्शन का काम भी किसका होता है, पंडित की तरह होता है, और ये भी क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। और ये भी भैया जोड़ता है किसको, दो बराबर चीजों को। ये दो नाउन को जोड़ सकता है आपस में, दोनों नाउन बराबर है ना, दो प्रोनाउन को जोड़ सकता है भैया, दो एडजेक्टिव को जोड़ सकता है, दो वर्ब को जोड़ सकता है, दो एडवर्ब को जोड़ सकता है। मतलब ये जब भी जोड़ेगा दो बराबर चीजों को ही जोड़ेगा, ध्यान रखिएगा। मैंने क्या बोला, राम एंड श्याम, क्या बोला मैंने, राम एंड श्याम। राम नाउन है कि नहीं है, नाम है कि नहीं है, श्याम नाउन है कि नहीं है, जोड़ा किससे मैंने, एंड से। एंड क्या है, कंजंक्शन है। कंजंक्शन बहुत सारे होते हैं, समझना, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, बिकॉज, ऑल्दो, आपका नॉट ओनली बट ऑल्सो, नीदर नॉर, इधर और, बोथ एंड, एज, ये सारे क्या होते हैं आपके कंजंक्शन होते हैं। अब अपन किसको मान के चलते हैं, एंड को, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। अपन क्या लिख लेते हैं यहाँ पे, एंड लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं अपन, एंड लिखते हैं। मैंने क्या बोला, राम एंड श्याम, एंड आया ना, ही एंड सी दोनों प्रोनाउन है, एंड आया कि नहीं आया, ठीक है। मैंने बोला ब्रेव एंड स्मार्ट, क्या बोला मैंने, ब्रेव एंड स्मार्ट, दोनों विशेषता है ना, आया ना एंड, हाँ कि ना। मैंने बोला रन एंड स्विम, आया कि नहीं आया एंड। तो जब भी दो बराबर चीजों को जोड़ना होगा तभी हम किसका प्रयोग करेंगे, कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। इसका काम ही जोड़ना है, लेकिन जोड़ने के लिए नियम क्या है, ये दो बराबर चीज जोड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये पंडित है, समझे बात को, और पंडित हमेशा दो बराबर चीजों को जोड़ता है। ये समझ में आया। अब आते भैया किस पे, इंटरजेक्शन पे। किस पे आते हैं अपन, इंटरजेक्शन पे आते हैं। क्या होता है इंटरजेक्शन, कुछ नहीं, इट इज द नेम ऑफ आवर सडन फीलिंग। किसी परिस्थिति को देख करके अचानक उत्पन्न हुई भावना का नाम, क्या बोला मैंने, किसी परिस्थिति को देख करके अचानक उत्पन्न हुई भावना। पड़ोस वाली भावना नहीं बोल रहा हूं, मन की भावना बोल रहा हूं, समझ रहे हैं ना। तो चल टोपी वाला भाई सोच रहे पड़ोस वाली भावना अच्छी थी, ऐसा कर, समझिएगा बात को। मैंने क्या बोला, किसी परिस्थिति को देख करके अचानक उत्पन्न हुई भावना का नाम। मुझे बताओ लड़कियों, रास्ते में पैदल चले हो आप, रोड पे कोई ना कोई आए बाएं वाला बाइक सवार मिल जाता होगा, क्या बोलते हो उसको, है ना, बक के नहीं बता सकते सर, ऐसे बोलो, हाँ कि ना, समझे बात को। तो घर से सोच के आए थे क्या कि गाली देना है उसको, उसकी हरकत को देख के अचानक निकला, वही क्या है भैया, आपका सडन फीलिंग, हाँ कि ना, समझे बात को, ठीक है। मान लो आपके घर में छोटा भाई है या बहन है, अब आपका 500 करोड़ 3 दिन से नहीं मिल रहा है, अचानक वो मिल गया छोटे भाई या बहन को, बोले भैया लो आपके 500 करोड़। हालांकि संभावना बहुत कम है भाई, मिलेगा खुद रख लेगा, हाँ कि ना। मान लीजिए लौटा दिया तो क्या बोलोगे, शाबाश बेटा, क्या बोलेंगे, शाबाश बेटा, बहुत खोज रहा था इसको मैं, हाँ कि ना। तो क्या सोच के रखे थे क्या कि वो 500 करोड़ लौटाएगा तो शाबाश बोलोगे ना, तुरंत आए। इस वाले लाइन में कभी गए हो लड़कियों, गोल बाजार वाली लाइन में गए हो, तो वहां पे कपड़े की दुकान है, वहां पे जो मैनिक्विन्स होती है, कपड़ा पहनते होते तो देख के क्या बोलते हैं, वाह, ऐसा वाला बोलते नहीं बोलते। तो घर से सोच के आए थे क्या कि उसको देख के वाह बोलना है, नहीं ना, अचानक देखे और अचानक मन से भाव। एक्चुअल बात है भाई, लड़कियां जो होती है ना कपड़ा बाल सब ज्यादा देखती है, समझना, मेरे घर में भी लड़कियां हैं, मेरी बहनें हैं, माता जी। तो घर में क्या होता है ना, समझना, जो जब भी आप देखेंगे मूवीज वगैरह चल रहा होता है, टीवी वगैरह, हीरो हीरोइन डांस कर रहे होते हैं, तो लड़कियां होती है वो हीरोइन का कपड़ा देख रही होती है, बाल देख रही होती है, नाखून देख रही होती है, और हम हीरोइन को देख रहे होते हैं। मतलब उसके अभिनय को भाई गलत मत समझना, वो कैसे डांस करे कैसे, हम उसको देख रहे होते हैं, हाँ कि ना, समझे बात को, ठीक है। तो मुझे बताओ, जो आपने वाव बोला था भाई, क्या बोला था, वाव घर से सोच के आए थे क्या, नहीं ना। तो ओह, मान लो आपके पिताजी की उम्र के कोई व्यक्ति है, 55-60 के तो होंगे पिताजी, वैसी है मान लीजिए। अब अचानक वो व्यक्ति बाइक में चल रहे हैं एकदम आराम से, धीरे धीरे, अब आपको पता ना पिताजी एकदम आराम से बाइक चलाते हैं, अब वो चल रहे हैं मान लो और गिर गए, क्या बोलोगे आप, ओह, क्या बोलोगे, ओह गलत हुआ।
अब मान लो बेचारे गिर के थोड़ा दूर घिसटते हुए चले गए, क्या बोलोगे? आश। क्या बोलोगे? आश बोलोगे। तो क्या घर से सोच के आए थे क्या कि वो मोटू अंकल गिरेंगे तो आप ओ या आश बोलोगे? नहीं ना, सोच के आए थे क्या? नहीं सोच के आए थे। लेकिन वहां पर जब आपने देखा तो अचानक मन से वो भावना उत्पन्न हुआ। तो वही क्या है भैया? आपका इंटरजेक्शन है। किसी परिस्थिति को देख करके अचानक उत्पन्न हुई भावना का नाम, ठीक है। इट इज द नेम ऑफ आवर सडन फीलिंग। जैसे ओ, आश, ब्रावो। ब्रावो का मतलब क्या होता है? शाबाश। क्या होता है? शाबाश। और वाव, ये सारे क्या है भैया? आपके अचानक उत्पन्न हुई सडन फीलिंग का नाम है। मतलब ये क्या है? आपके सारे सारे इंटरजेक्शन है। समझे बात को? आके ना समझ में आया ये पूरा पूरा? अब मैं एक भाषण देके देखूं ये आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। मैंने क्या बोला? ये स्पीच के पार्ट है। तो एक भाषण में देता हूं, बताना ये सब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो मैं भाषण दे रहा हूं किसके ऊपर? महात्मा गांधी के ऊपर। किसके ऊपर? महात्मा गांधी के ऊपर। अब समझना, मैंने भाषण शुरू किया। महात्मा गांधी हुज फुल नेम वाज, उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। हुज फुल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी। नाउन आया कि नहीं आया? आ गया ना, खत्म बात। अब देखिए आगे बढ़ता हूं मैं। अब एक बार मैं बता दिया, आपको पता चल गया मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। तो अब मैं दोबारा नाउन नहीं लूंगा। मतलब ही वॉज अ ग्रेट मैन। क्या बोला मैंने? ही वॉज अ ग्रेट मैन, वो एक महान व्यक्ति थे। तो ही मतलब कौन? महात्मा गांधी। ही आया ना, प्रोनाउन आया कि नहीं आया? आ गया। एक ही भाषा दे रहा हूं मैं। अब देखो इसी तरह वापस पकड़ो। क्या बोला? ही वॉज अ ग्रेट मैन, वो एक महान व्यक्ति थे। उनकी विशेषता महान थे। एडजेक्टिव आया कि नहीं आया भैया? आया कि नहीं आया? आया ना। अब आते हैं वर्ब में। किसमें आते हैं अपन? वर्ब में। मैंने बोला महात्मा गांधी स्टार्टेड सत्याग्रह। बोला मैंने महात्मा गांधी स्टार्टेड सत्याग्रह, महात्मा गांधी सत्याग्रह शुरू किया। तो बताओ शुरू करना वर्ब है कि नहीं है? मेहनत लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा ना। मैंने क्या बोला? महात्मा गांधी स्टार्टेड सत्याग्रह, महात्मा गांधी सत्याग्रह शुरू किया। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अब यहां पे आते हैं। मैंने बोला महात्मा गांधी कंप्लीटेड सत्याग्रह। तो कंप्लीट करने में मेहनत लगता है कि नहीं लगता है? कंप्लीट करना भी तो वर्ब है ना। मैं बोला भैया कॉपी कंप्लीट कर लो, मेहनत लगेगा नहीं लगेगा? तो देखो यहाँ पे क्या है? कंप्लीट करना भी वर्ब है। तो मैंने क्या बोला? महात्मा गांधी कंप्लीटेड सत्याग्रह, महात्मा गांधी सत्याग्रह क्या किया? पूर्ण किया। अब पूर्ण करना क्रिया है। अब मैं उस क्रिया की विशेषता बता दूं। तो मैंने बोला क्या? महात्मा गांधी ने शांतिपूर्ण ढंग से सत्याग्रह को पूर्ण किया। मतलब महात्मा गांधी वॉज कंप्लीटेड सत्याग्रह कामली। मैंने क्या बोला? महात्मा गांधी कंप्लीटेड सत्याग्रह कामली। महात्मा गांधी सत्याग्रह को शांतिपूर्ण ढंग से कंप्लीट किया। बताओ कंप्लीट करने का ढंग कैसा था? शांतिपूर्ण ढंग से। तो कामली वर्ड आया कि नहीं आया? एक एडवर्ब आया कि नहीं आया भैया? आ गया ना। इसमें आते हैं अपन प्रीपोजिशन में। किसमें आते हैं अपन? प्रीपोजिशन में आते हैं। ठीक है, क्या होता है प्रीपोजिशन? देखते हैं क्या होता है प्रीपोजिशन। कुछ नहीं, मैंने बताया था कि ये किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की दिशा, समय, लोकेशन या विशेष संबंध को बताता है। तो यहां पर देखो प्रीपोजिशन क्या है? इन, ऑन और एट। मैंने क्या बोला? महात्मा गांधी वॉज born on 2 अक्टूबर 1869। ऑन आया कि नहीं आया? महात्मा गांधी वॉज born on 2 अक्टूबर 1869। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। एट पोरबंदर इन गुजरात। एट पोरबंदर, एट आया ना, इन गुजरात इन आया ना। तो महात्मा गांधी वॉज born on 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था पोरबंदर गुजरात में। समझे बात को? हाँ कि ना। तो आया ना प्रीपोजिशन। अभी सेम भाषा दे रहा हूं मैं। अब आगे किस पे अपन? कंजंक्शन में। किस पे आते हैं अपन? कंजंक्शन में। मैंने बोला महात्मा गांधी वॉज ब्रेव एंड हैंडसम। क्या बोला मैंने? महात्मा गांधी वॉज ब्रेव एंड हैंडसम। महात्मा गांधी साहसी थे और सुंदर थे। सुंदर थे कि नहीं थे? थे ना। हाँ कि ना। कौन बोल रहा है बाल नहीं था महात्मा गांधी के? भाई बाल नहीं था, क्या सुंदर थे? सुंदर का क्या तात्पर्य है? सुंदर का तात्पर्य ये भाई आज के जमाने में कि लड़कियां आपके आसपास घूमे। हाँ कि ना। 10 करोड़ गिरा के देख लो, उठा के चुम्मी देती है लड़कियां महात्मा गांधी। हाँ कि ना। गिरा के देते टकले पे चुम्मा उठा के। हाँ कि ना। दो सिर पे चुम दे। हमारे यहाँ रिवाज है ना भैया पैसे को चुमने का। तो महात्मा गांधी गिरा के देखो ना जरा 10 करोड़, चुमेंगे नहीं चुमेंगे? तो हैंडसम है कि नहीं है भैया? मनी इज वेरी हैंडसम। पैसा से ज्यादा हैंडसम कुछ नहीं है। पैसा ज्यादा सुंदर कुछ है क्या? नहीं है ना। इधर देखिए मैंने क्या बोला? महात्मा गांधी वॉज ब्रेव एंड हैंडसम। एंड आया कि नहीं आया? अरे लड़कियां जलती है महात्मा गांधी की सुंदरता से, छोड़। मैंने क्या बोला? महात्मा गांधी वॉज ब्रेव एंड स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब होता है बुद्धिमान। मैंने क्या बोला? महात्मा गांधी वॉज ब्रेव एंड स्मार्ट। महात्मा गांधी क्या थे? साहसी थे और बुद्धिमान थे। क्या थे? साहसी थे और बुद्धिमान थे। एंड आया कि नहीं आया भैया? साहसी और बुद्धिमान दोनों विशेषता है कि नहीं? है कि नहीं? एंड आया ना। आया कंजंक्शन। अब मैं अपनी बातों को विराम देता हूं, अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैंने क्या बोला? कि जो भी आपने हमारे लिए किया शाबाश महात्मा गांधी जी। मैंने क्या बोला? ब्रावो मिस्टर महात्मा गांधी। क्या बोला मैंने?
ब्रावो मिस्टर महात्मा गांधी फॉर डूइंग सच थिंग्स, जो भी आपने हमारे लिए किया उसके लिए शाबाश महात्मा गांधी जी। तो ब्रावो आया कि नहीं आया? आया ना। तो एक भाषण में ये सारी चीजें आई कि नहीं आई? आ गई ना। तो बताओ ये महत्वपूर्ण है कि नहीं है? बहुत महत्वपूर्ण है भाई। अगर आप ये सीख जाते, समझना आप आधा इंग्लिश तो ऐसे सीख गए, समझे बात को। हम इनको एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अपन बिल्कुल भी होशियार होशियार को लेकर नहीं चलेंगे, गधों गधों को लेकर, अपन सबको लेके चलेंगे। हम जीरो शुरू करेंगे, कहां से? एकदम जीरो से। और कहां तक जाएंगे? हीरो लेवल तक, 100 तक जाएंगे। जीरो से 100 तक जाएंगे भाई, टेंशन नहीं लेना है उसके लिए, ठीक है। एकदम आराम से, एकदम धीरे पढ़ेंगे, जैसे भी आज पढ़ रहे हैं ऐसे ही पढ़ेंगे, एकदम समझ समझ के। क्लियर है बात? तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये जो एक्स्ट्रा मैंने लिखा है लिखने की जरूरत नहीं, जो मैंने ग्रीन ग्रीन में लिखा है वो लिख लीजिएगा, ठीक है। तो फिर अपन आज के क्लास में वाइंड अप करते हैं। समझ में आया ना आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है? कल अपन क्या शुरू करेंगे? नाउन शुरू करेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं आपसे, जाते थे बोलिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं ना।